खबरों से फिल वक्त इतना ही। अब आप देख सकेंगे बिग न्यूज का प्रोग्राम अवाम की आवाज विद सैफ खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैफ खान। आप देख रहे हैं बिग टॉक। आज हम बात करेंगे एक मजबूर वालिद की जो 90 साल की उम्र में भी आज तक उसको इंसाफ ना मिल सका, क्योंकि इनका बेटा मोहम्मद आरिफ 1997 में दौरान ड्यूटी पुलिस की कत्ल हो गया था, लेकिन ना तो वो कातिल गिरफ्तार हुए और ना ही महकमे की जानिब से कोई उनको इंसाफ दिया गया। ना उसके मुतबादिल इनके किसी बेटे को भर्ती किया गया और ना ही उसकी कोई रिटायरमेंट के हवाले से कोई उनको अमाउंट दी गई। आज भी ये बुजुर्ग वालिद, मजबूर वालिद अपने जो है कि दिन गिर रहा है। इनकी हालत देखें। आज भी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान की जानिब उनकी निगाहें जमी हुई हैं कि शायद एक अच्छे अफसर की जानिब से मुझे इंसाफ मिलेगा। आज हम उनसे बात भी करते हैं कि वो उनका क्या कहना है, उनका बेटा कब भर्ती हुआ था और कौन सी जगह पे कत्ल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? हाशिम अली। हाशिम अली। क्या हुआ था आपके बेटे को? बस आपस में क्या पता क्या होया जी, मारा जो गया था। अब मैनू मुकम्मल बात का तो उम्र के लिहाज से मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन वो मारा गया था। अच्छा, तो अब क्या चाह रहे हैं आप? कुछ मैनू भी हुकूमत की तरफ से मेरा कोई पोता कोई वो भी भर्ती होए जी, तो कुछ मैनू भी मुआवजा मिले उसका पिछले का। तो इस दौरान में आपने किसी से राब्ता नहीं किया? राब्ता बड़ा किया, कुछ ने सुनाई नहीं की। किसी अफसर ने नहीं आपको ना बुलाया? किसी ने। मैं लाहौर तक गया, दूर दूर चूड़काने गया कई दफा, कुछ नहीं, किसी ने पूछा नहीं। तो आपका बेटा कितने साल सर्विस करता रहा? सर मेरा अब नहीं जहन में। कब भर्ती हुआ था बेटा आपका, ये पता है? 1986 में। 1986 में वो भर्ती हुए थे हाँ। और 1997 में हाँ जी। कत्ल हो गए। जी हाँ। तो इसका मतलब कि 11 साल उन्होंने दौरान ड्यूटी फराइज अंजाम दिए। तो अब आप का गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस ये एक बेटा है, गुजारे नु क्या, हमने रोटी खानी है, रोटी मिल जाती है, अल्लाह दे देता। और आपकी हालत कैसी है? आईज का क्या मसला है? हालत आंखों का क्या हाल है? आँख एक मेरी जाया हुई है और एक आँख है ठीक। बाकी किसी वक्त चलते चलते गिर भी जाता, चक्कर चुक्कर आ जाते हैं उम्र के लिहाज से है जी। देखा कि इन मजबूर वालिदैन का कहना है कि मैं अरसा दराज से एक तो डिसेबल हूँ, माजूर हूँ, और दूसरा मेरी सेहत भी आपके सामने है कि मैं बीमार हूँ और बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ आज भी, इस इंतज़ार में कि शायद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इस बात का नोटिस ले और मेरे बेटे का साथ जो होने वाला जुल्म सितम है उसका इंसाफ मुझे फराहम करें। इन्होंने अरबाब इख्तियार समेत तमाम हुकाम बाला पे इनका कहना था कि मैं गया हूँ, लेकिन मेरी किसी ने भी आज तक कोई बात का नोटिस नहीं लिया। और मैं बड़ी उम्मीद लगा के इस बात पे बैठा हूँ कि डॉक्टर उस्मान अनवर एक अच्छे और दयानतदार अफसर हैं, वो मेरी बात की नोटिस भी लेंगे और मुझे इंसाफ फराहम करेंगे। मोहम्मद आरिफ के छोटे भाई मोहम्मद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस हादसे के हवाले से और पुलिस के रवैये से के हवाले से उनका क्या कहना है। जी आबिद साहब, क्या हाल है आपका? मैंने कितनी दफ़ा अफसरान बाला से रब्ता करा और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 2 माह से आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब को भी हमने दरख्वास्त गुजारी कि हमें इंसाफ दिया जाए। और मैं मोहम्मद आरिफ का छोटा भाई हूँ, मुझे भी नौकरी नहीं मिली थी। अब मेरा बच्चा है वो मैट्रिक पास कर गया है, उसको कोई नौकरी दी जाए, हमारी आपसे यही इल्तिजा है और हमें इंसाफ मिल जाए। मोहम्मद आरिफ के छोटे भाई मोहम्मद आबिद का भी यही कहना है कि आईजी पंजाब इस बात का फौरी तौर पर नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें ताकि हम अपने वालिद की
بہتر طریقے سے علاج معالجہ کر سکیں.